हेलो फ्रेंड्स, द एवेंजर्स मूवी के लास्ट में हमने देखा था कि लोकी एवेंजर से हार जाता है और फिर थॉर उसे पकड़ के एसगार्ड ले आता है, जहां ओडिन उसे एसगार्ड के जेल में डाल देते हैं। इसके बाद थॉर हेमडाल के पास जाता है, जहां हेमडाल उसे बताता है कि 9 की 9 रास्ते एक ऐसे सीक्वेंस में आने वाली है जहां से एक दुनिया से दूसरे दुनिया में जाने के छुपे हुए रास्ते खुल जाएंगे। यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है, जहां हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में उजाले से पहले सिर्फ अंधेरा था और अंधकार से जन्मे बुरे लोग, बुरे शक्तियाँ, और इन्हीं में से एक था मेलिकेट। मेलिकेट दोबारा से पूरी दुनिया को अंधकार में बदलना चाहता था और ऐसा सिर्फ ईथर की मदद से किया जा सकता था। फिर जब सारी रियासतें एक ही लाइन में आती है तो मेलिकेट ने ईथर छोड़ दिया, लेकिन ईथर अपना कमाल पूरी तरह से दिखाए उससे पहले एसगार्ड के राजा बोर ने उससे ईथर छीन लिया और जमीन के गहराई में उसे छुपा दिया। हेमडाल थॉर को बताता है कि ऐसा फिर से होने वाला है क्योंकि 9 की 9 रियासतें फिर से एक ही लाइन में आने वाली है। इसके बाद हमें जेन फोस्टर को दिखाया जाता है जो अपने 2 दोस्तों के साथ खाली पड़े जगह पर जाती है। दरअसल इन्हें पता चला होता है कि यहाँ कुछ अजीब घटनाएं हो रही है। यहाँ पर कुछ बच्चे होते हैं जो उन्हें कहते हैं कि हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। फिर उनमें से एक बच्चा आगे जाता है और सामने पड़े ट्रक को एक ही हाथ से उठा देता है, जिसके बाद ट्रक खुद ब खुद हवा में तैरने लगता है। जेन ये देखकर सरप्राइज हो जाती है। वो अपने मीटर से चारों तरफ चेक करना शुरू कर देती है, तभी एक अनजान शक्ति उसे अपनी ओर खींच लेती है और जेन एक दूसरी दुनिया में चली जाती है, जहाँ पर 2 पत्थरों के बीच में ईथर होता है। ये ईथर जेन के बॉडी के अंदर घुस जाता है। इस घटना के ठीक बाद मेलिकेट, जो कि हजारों सालों से स्लीपिंग चैम्बर में सोया हुआ था, उसकी नींद खुल जाती है। इसके बाद जेन को दिखाया जाता है जो कि बेहोश होती है। उसे जब होश आता है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो बाहर जाती है तो बाहर पुलिस होती है। पुलिस को उसके दोस्त ने बुलाया होता है क्योंकि जेन पिछले 5 घंटों से गायब होती है। ये सुनकर जेन शॉक्ड हो जाती है। तभी वो सामने देखती है कि थॉर वहाँ खड़ा है। दरअसल हेमडाल जब जेन को देखने की कोशिश कर रहा था तो उसे जेन नहीं दिखाई दे रही थी, इसीलिए थॉर पृथ्वी पे आता है। जेन को पुलिस वाले अरेस्ट करने वाले होते हैं क्योंकि वो बिना परमिशन के किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसी थी। पर जैसे ही पुलिस वाले उसे छूने की कोशिश करते हैं वैसे ही एक ब्लास्ट होता है। उसके बाद थॉर जेन के पास जाता है। वो समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, इसीलिए वो जेन को लेके एसगार्ड चला आता है। एसगार्ड में जब ओडिन जेन को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि जेन के बॉडी के अंदर ईथर है और ये बात ओडिन थॉर को बताते हैं। फिर थॉर जेन से अकेले में बात करता है। वो जेन को बताता है कि तुम हेमडाल को दिख नहीं रही थी, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने के लिए पृथ्वी पर गया था। वही हम मेलिकेट को देखते हैं जो अपने एक आदमी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट डालता है जिससे उसकी शक्तियाँ काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो उसे एसगार्ड के जेल में जानबूझकर बंदी बना के भेज देता है। यहाँ आके वो अपने ताकत की वजह से जेल से बाहर निकल जाता है और तबाही मचाना शुरू कर देता है। यहीं पर लोकी भी होता है। वो उसे बताता है कि तुम्हें बाईं ओर की सीढ़ियां पकड़नी चाहिए। फिर यहाँ पर मेलिकेट भी पहुंच जाता है जो किसी भी कीमत पर ईथर को हासिल करना चाहता है। उसे पता होता है कि ईथर जेन के शरीर के अंदर है और उसे पता होता है कि जेन कहाँ पर है। वो जेन को पकड़ने जाता है पर थॉर की माँ उसके सामने आ जाती है। यहाँ दोनों में लड़ाई होती है पर तभी वहाँ पर मेलिकेट का वो आदमी जिसकी पावर उसने बढ़ाई थी वो आ जाता है और थॉर की माँ को पकड़ लेता है। मेलिकेट उससे पूछता है कि वो लड़की कहाँ पर है, पर थॉर की माँ उसे नहीं बताती है। तो वो दैत्य जिसका नाम एल्ग्रिम है वो थॉर की माँ को मार देता है। तभी वहाँ पर थॉर आता है और मेलिकेट पर हमला करता है जिससे कि वो जख्मी हो जाता है। पर इससे पहले कि वो मेलिकेट को पकड़े, एल्ग्रिम मेलिकेट को लेके वहाँ से भाग जाता है। थॉर की मॉम के मरने के बाद ओडिन, थॉर, खासकर लोकी, जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ अपने मॉम से ही प्यार करता था, पूरी तरह से टूट जाते हैं। थॉर ओडिन को कहता है कि मैं जेन को लेकर अंधेरे के दुनिया में जाना चाहता हूँ, जहाँ उसके पीछे मेलिकेट जरूर आएगा क्योंकि उसे ईथर चाहिए और तब मैं उसे खत्म कर दूंगा। लेकिन ओडिन इस बात के लिए नहीं मानते। वो कहते हैं अगर मेलिकेट यहाँ आया तो उसका खात्मा हमारे हाथों से होगा। इसके बाद थॉर लोकी के पास जाता है जो अभी भी जेल में ही होता है। उसी ने एल्ग्रिम को वो रास्ता दिखाया था जिससे कि उसकी मुलाकात उसके मॉम से हुई, इसीलिए कहीं ना कहीं वो अपने मॉम के मौत का कारण खुद को ही समझता है और अब वो मेलिकेट से बदला लेना चाहता है, इसीलिए वो थॉर का साथ देने का फैसला करता है। दरअसल बाइफ्रोस्ट को ओडिन ने बंद कर दिया था, इसीलिए कोई भी एसगार्ड से बाहर नहीं जा सकता था। पर यहाँ से निकलने का दूसरा रास्ता जो होता है वो सिर्फ लोकी को ही पता होता है, तो वो थॉर की मदद करता है एसगार्ड से निकलने में। ये बात मेलिकेट को पता चल जाती है। वो अपने आदमियों से कहता है अब हमें एसगार्ड पर हमला करने की जरूरत नहीं है, वो ईथर को हमारे पास ही लेके आ रहे हैं। फिर थॉर, लोकी और जेन वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस में पहुंच जाते हैं, जहां पर मेलिकेट और उसके आदमी भी होते हैं। लोकी यहाँ थॉर को धोखा देता है। वो थॉर की एक हाथ काट देता है और मेलिकेट से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। वो जेन को उनके हवाले कर देता है। लोकी उन्हें कहता है मुझे ऐसी जगह चाहिए जहाँ से मैं एसगार्ड को जलते हुए देख सकूं। एल्ग्रिम उसे कहता है कि मैंने इसे एसगार्ड के जेल में देखा था, ये एसगार्ड का दुश्मन है।
एल्ग्रिम की बात सुन के मेलिकेट को भी उस पर विश्वास हो जाता है। इसके बाद मेलिकेट जेन के शरीर से ईथर निकालना शुरू कर देता है। जैसे ही सारा ईथर निकलता है, लोकी अपने जादू से थॉर के हाथ को जोड़ देता है। दरअसल ये उनका प्लान था। ये चाहते थे कि किसी भी तरह से जेन के शरीर से सारा ईथर निकल जाए और अब थॉर अपने हथौड़ों से बिजली चमकाता है ताकि वो ईथर को नष्ट कर दे। पर ईथर नष्ट होने के बाद भी फिर से जुट जाता है और सारा का सारा ईथर मेलिकेट के शरीर के अंदर चला जाता है, जिससे कि मेलिकेट अब बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है। इसके बाद मेलिकेट यहाँ से चला जाता है और अपने सैनिकों को और एल्ग्रिम को उन्हें मारने के लिए छोड़ देता है। यहाँ इन सब में लड़ाई होती है। लड़ाई में लोकी मारा जाता है, पर मरने से पहले लोकी एल्ग्रिम में उनका ही एक डिवाइस फिट कर देता है, जिससे कि वो भी मर जाता है। लोकी ने यहाँ अपने माँ के मौत का बदला ले लिया था, क्योंकि एल्ग्रिम ने ही उसके माँ को मारा था। लोकी यहाँ थॉर के हाथों में अपना दम तोड़ देता है, जिससे कि थॉर को बहुत दुख होता है। इसके बाद थॉर और जेन एक गुफा में जाते हैं, जहाँ जेन का फोन रिंग होता है। वो हैरान हो जाती है कि दूसरी दुनिया में उसका फोन कैसे बज रहा है। वहाँ पे कुछ ऐसी चीजें भी मिलती है जिसे उसने बच्चों के साथ उस जगह पे डाली थी जहाँ से चीजें गायब हो जा रही थी। वो समझ जाती है कि धरती का रास्ता यहीं से है। वो जैसे ही थोड़ा आगे पहुँचते हैं, वो गायब हो जाते हैं और धरती पर पहुँच जाते हैं। वो धरती पर जाके डॉक्टर सेल्विक से मिलते हैं। डॉक्टर सेल्विक उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट है जहाँ से 9 रियासतें तक जाया जा सकता है और मेलिकेट को यहाँ आना पड़ेगा अगर वो सारी दुनिया को अंधकार में बदलना चाहता है। फिर सब वहाँ जाते हैं जहाँ मेलिकेट आने वाला होता है। अब यहाँ मेलिकेट भी आ जाता है, जहाँ थॉर और मेलिकेट के बीच लड़ाई होती है। वहीं जेन और सेल्विक को दिखाया जाता है जो ग्रेविटी की मदद से यहाँ पर अलग अलग जगह पर पोर्टल खोलते हैं, जिससे कि मेलिकेट के बहुत से सिपाहियों को गायब करके दूसरी दुनिया में भेज देते हैं। वहाँ थॉर और मेलिकेट लड़ाई करते हैं और लड़ाई करते हुए पोर्टल की मदद से एक दुनिया से दूसरे दुनिया में जाते रहते हैं। इसी बीच मेलिकेट थॉर से अलग हो जाता है, जिससे कि उसे अपना काम पूरा करने का मौका मिल जाता है। वो ईथर को 9 दुनियाओं में डालना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पर थॉर आता है। वो डॉक्टर सेल्विक के उन यंत्रों से जिससे कि ग्रेविटी को कंट्रोल किया जा सकता था, जिससे दूसरी दुनिया के पोर्टल खुल जाते हैं, थॉर मेलिकेट की तरफ उसे फेंकता है और मेलिकेट जब उस यंत्र को पकड़ता है तो उसका एक हाथ दूसरी दुनिया में चला जाता है। इसी तरह थॉर उसका दूसरा हाथ भी दूसरी दुनिया में फेंक देता है। फिर थॉर उस पर अपने हैमर से हमला करता है, जिससे कि मेलिकेट दूर जाके गिरता है और थॉर भी दूर जाके गिरता है। इससे थॉर बेहोश हो जाता है। जेन ग्रेविटी कंट्रोल करके मेलिकेट को दूसरी दुनिया में फेंक देती है और थॉर के पास जाती है। मेलिकेट का बहुत बड़ा यान थॉर के ऊपर गिर रहा होता है, तो जेन उसे बचाने के लिए उसके ऊपर सो जाती है। तभी दिखाया जाता है कि वो यान पोर्टल खुलने से उसी दुनिया में चला जाता है जहाँ पर मेलिकेट गया होता है और वो मेलिकेट के ऊपर गिर जाता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद थॉर एसगार्ड आता है, जहाँ पर वो ओडिन के सामने होता है। ओडिन यहाँ थॉर की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। वो कहते हैं, तुमने अपनी जान लगा दी 9 दुनियाओं को बचाने के लिए, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम अब एसगार्ड के राजा बन जाओ और इस गद्दी को संभालो। लेकिन थॉर यहाँ राजा बनने से इनकार कर देता है। वो यहाँ लोकी के बहादुरी के बारे में भी ओडिन को बताता है। फिर थॉर यहाँ से चला जाता है। थॉर के जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि ये ओडिन नहीं बल्कि लोकी होता है, जो कि भेष बदल के गद्दी पर बैठा होता है। इसके बाद एसगार्ड से वो स्टार्क और सिफ कलेक्टर नाम के आदमी के पास जाते हैं और उसे ईथर को अपने पास रखने को कहते हैं। ईथर को रियलिटी स्टोन भी कहते हैं। कलेक्टर कहता है, तुम ईथर को अपने पास क्यों नहीं रखना चाहते हो। वो उसे बताता है कि एसगार्ड में पहले से ही टेसरेक्ट है और हम नहीं चाहते कि एक ही जगह पर 2 इन्फिनिटी स्टोन रहे। फिर वो यहाँ से चले जाते हैं। कलेक्टर ईथर को देखते हुए कहता है कि 1 आ चुका है और 5 अभी बाकी है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि जेन थॉर को बहुत मिस कर रही होती है। तभी थॉर उससे मिलने धरती पर आता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी थॉर मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।